पूर्ण लंबी कहानी, कैंपस का इश्क, दिल से जुड़े हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस। साल 2026। मानसून की पहली बारिश जोरों से हो रही थी। लाइब्रेरी के बाहर भीगती हुई खड़ी थी आराही शर्मा, 20 साल की बोल्ड और मॉडर्न लड़की। उसके शॉर्ट हेयर बारिश में चिपक गए थे, नोज रिंग चमक रही थी। टाइट जीन्स और क्रॉप टॉप उसके आकर्षक फिगर को और भी हॉट बना रहे थे। वो फैशन डिजाइनिंग की स्टूडेंट थी, कैंपस की पॉपुलर व्लॉगर और थोड़ी शरारती स्वभाव की। उसका छाता भूल गया था और बारिश अब तेज होती जा रही थी। तभी एक गहरी, आकर्षक आवाज आई, ये लो, भीग मत जाओ। आराही ने ऊपर देखा। सामने खड़ा था रेयांश मल्होत्रा, 22 साल का फाइनल ईयर स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स का टॉपर। लंबा कद, शार्प जबड़ा, मेस्सी वेट हेयर जो बारिश में और भी सेक्सी लग रहा था। उसने अपना हुडी उतारकर आराही के ऊपर डाल दिया। आराही ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। रेयांश ने विंक करते हुए जवाब दिया, पर तुम्हें ठंड लग जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरी फ्यूचर क्रश बीमार पड़ जाए। कहकर वो मुस्कुराता हुआ चल दिया। आराही का दिल एक पल के लिए रुक गया। उस रात वो हुडी लेकर सोई तो रेयांश की मर्दाना खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। उसकी नींद में भी रेयांश का चेहरा घूमता रहा। अगले दिन कैंटीन में दोनों की मुलाकात फिर हुई। आराही अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी थी। रेयांश सीधा उसके सामने बैठ गया और बोला, कल शाम को हुडी वापस करनी पड़ेगी। मेरे रूम में। आराही ने आईब्रो उठाते हुए नोटी स्माइल दी। रूम? डायरेक्ट इनवाइट? रेयांश ने फ्लर्ट करते हुए कहा, सिर्फ हुडी वापस करने के लिए। अभी के लिए। उस शाम दोनों लाइब्रेरी के टेरेस पर मिले। हल्की बारिश गिर रही थी, ठंडी हवा चल रही थी। बातें शुरू हुई, सपने, म्यूजिक, फैमिली, फेलियर। रेयांश ने बताया कि उसके पेरेंट्स विदेश में हैं और वो अकेलापन बहुत महसूस करता है। आराही ने कहा कि वो अपनी मॉम को साबित करना चाहती है कि डिजाइनिंग से भी एक शानदार लाइफ बनाई जा सकती है। बातों के बीच रेयांश ने धीरे से उसका हाथ छुआ। उस स्पर्श से करंट सा दौड़ गया दोनों के शरीर में। अगले कई दिन छोटी छोटी मुलाकातों से भरे रहे। सुबह वॉक पर रेयांश कॉफी लेकर आता। क्लास बंक करके दोनों उसकी बाइक पर पुरानी दिल्ली घूमने निकल जाते। एक दिन तेज बारिश में दोनों एक छोटे से कैफे में फंस गए। वहां पहली बार रेयांश ने आराही का हाथ थामा और गहरी नजरों से बोला, तुम जानती हो ना, जो हमारे बीच हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। आराही ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो फिर स्लो क्यों कर रहे हो? रेयांश ने आगे झुककर उसके माथे को प्यार से किस किया और विस्पर्ड, क्योंकि तुम सबसे खूबसूरत लव स्टोरी डिजर्व करती हो। कॉलेज फेस्ट की रात सबसे यादगार साबित हुई। पूरे कैंपस में लाइट्स जल रही थी, म्यूजिक बज रहा था और भीड़ उमड़ रही थी। रेयांश ने आराही को स्टेज के पीछे अंधेरे कोने में खींच लिया। आज तुम इतनी हॉट क्यों लग रही हो? उसने उसके कान में विस्पर किया। आराही ने शरारत भरी नजरों से जवाब दिया, सिर्फ तुम्हारे लिए। दोनों के होंठ एक दूसरे से टकराए। किस स्लो शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे तेज और गहरा होता गया। रेयांश ने आराही को दीवार से लगा दिया। उसका एक हाथ उसके वेस्ट पर था और दूसरा बालों में। आराही ने उसके बाल खींचे। किस इतना पैशनेट था कि दोनों सांस लेना भूल गए। रेयांश ने उसके कान में हस्की वॉइस में कहा, बेबी, तुम मेरी हो गई। फेस्ट खत्म होने के बाद दोनों रेयांश के कैंपस के बाहर वाले लग्जरी पीजी फ्लैट पर गए। कमरे में डिम लाइट्स जल रही थी।
सॉफ्ट म्यूजिक बज रहा था। रेयांश ने आराही को गोद में उठा लिया और बेड पर ले आया। तुम्हें देखकर कंट्रोल नहीं होता, कहते हुए उसने आराही की टॉप उतार दी। आराही ने उसके शर्ट के बटन खोल दिए। रेयांश का टोनड, मस्कुलर बॉडी देखकर उसकी सांसें तेज हो गईं। रेयांश ने उसके नेक को किस करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे नीचे उतरता गया। उसने आराही के ब्रेस्ट्स को चूमा, जीभ से टीज किया। आराही मौन कर उठी। रेयांश, प्लीज और मत टीज करो। उनकी उंगलियां एक दूसरे के शरीर पर घूम रही थी। रेयांश ने आराही की स्कर्ट ऊपर की और अपनी उंगलियों से उसे अंदर टच किया। कितनी वेट हो तुम मेरे लिए बेबी, आराही की सांसें और तेज हो गई। दोनों का पहला लवमेकिंग बेहद स्लो और पैशनेट था। आई कॉन्टैक्ट, आई लव यू, विस्पर, हार्ड थ्रस्ट्स के साथ टेंडरनेस। क्लाइमेक्स के वक्त दोनों एक साथ चीख पड़े और एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। उसके बाद रेयांश ने आराही को अपने सीने से लगाया और बोला, ये सिर्फ शुरुआत है मेरी जान। कैंपस में जल्दी ही अफवाहें फैल गईं। रेयांश की एक सिया, जो कैंपस की क्वीन थी, बहुत जल गई। उसने आराही को बुली करना शुरू कर दिया और एक दिन उसके डिजाइन प्रेजेंटेशन से पहले सारे काम सैबोटेज कर दिए। रेयांश को जब पता चला तो वो बहुत गुस्सा हो गया। उसने सिया को पब्लिकली कन्फ्रंट किया और आराही के साथ खड़े होकर सबको क्लियर कर दिया। शी इज द ओनली वन फॉर मी। उसी रात मेकअप सेक्स हुआ, बहुत इंटेंस और रफ। रेयांश ने आराही को टेबल पर लिटा दिया और हार्ड फक किया। डर्टी टॉक के साथ वो बार बार बोलता रहा, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, कोई नहीं छीन सकता। आराही भी पूरी तरह उसमें खो गई थी। फिर फैमिली ड्रामा आया। रेयांश के पेरेंट्स अचानक भारत आ गए। उन्हें मिडिल क्लास लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी। आराही को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने रेयांश से कहा, मैं फोर्स नहीं करूंगी। रेयांश ने बिना सोचे घर छोड़ने की धमकी दे दी और बोला, तुम्हारे बिना मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। फाइनल सेमेस्टर एग्जाम के दिन आराही को पता चला कि रेयांश ने सीक्रेटली उसकी मॉम को कन्विंस किया था और अपने पेरेंट्स को भी मना लिया था। कॉन्वोकेशन डे पर स्टेज पर रेयांश ने आराही को प्रपोज किया, एक सिंपल खूबसूरत रिंग और ढेर सारे रेड रोज के साथ। विल यू बी माई फॉरएवर? आरोही, पूरी कैंपस तालियां बजा रही थी। आराही रोते हंसते हाँ बोल दी। 2 साल बाद दोनों एक छोटे सुंदर अपार्टमेंट में खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। आराही अपना फैशन ब्रांड सफलतापूर्वक चला रही थी और रेयांश ने एमबीए पूरा करके अपनी स्टार्टअप संभाल ली थी। हर रात वे बालकनी में कजल करते, बारिश में भीगते और पुराने कॉलेज के यादों को याद करते। अब आराही प्रेग्नेंट थी। रेयांश हर रोज उसके पेट पर हाथ फेरते हुए उसे किस करता और कहता, कैंपस की वो साधारण बारिश आज हमारी पूरी दुनिया बन चुकी है। कोई एक्स, कोई फैमिली प्रेशर, कोई प्रॉब्लम अब हमें अलग नहीं कर सकता। आराही उसके सीने से लगकर मुस्कुराती और जवाब देती, तुम्हारा प्यार ही मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है रेयांश। ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी। दोनों एक गहरे किस में खो जाते, हमेशा के लिए साथ, खुश और बेहद प्यार के साथ। समाप्त। GET notified when Grok finishes Unsway.